हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम के केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपने YouTube चैनल में लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप अपने इन वीडियो को अच्छी तरह से देखते हुए नोट्स प्रिपेयर करें और उनका टाइम टू टाइम रिवाइज करें। सेकंड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो आपके साथी हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं उन्हें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं आपको कि इन लास्ट क्लास वी आर स्टडी ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फर्स्ट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पे क्या फॉर्म होता है? ईथर। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिपरेशंस ऑफ ईथर स्टडी विलियमसन। विलियमसन मेथड। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर ए लेबोरेटरी मेथड। कैसा मेथड है ये? लेबोरेटरी मेथड है। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 1 एल्कोक्साइड आयन और सेकंड एल्किल हैलाइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, एल्कोक्साइड आयन, तो जो एल्कोहल है उसकी सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। और ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये किसी भी एल्किल हैलाइड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ठीक है। RONA क्या फॉर्म हो गया? ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस is a laboratory method to preparations of a ether in which one alkoxide ion and second alkyl halides react each other and to form ether। अब इसमें इसकी क्या लिमिटेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसकी जो पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देते हैं अपने। क्या होता है इसमें कि जो एल्कोक्साइड आयन है बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। किस पे? एल्किल हैलाइड्स। क्या बनेगा? एक ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन स्टेट कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है? SN2। What is SN2? In last chapter we discuss a rate of reaction depend on two reacting molecules। तो एक एल्कोक्साइड और एक एल्किल हैलाइड है। ट्रांजिशन स्टेट आता है और RO
और X नेगेटिव लिविंग ग्रुप क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब ये X नेगेटिव किससे, NX के साथ। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। इसमें आपने क्या देखा कि एल्कोक्साइड आयन का जो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन एल्किल हैलाइड्स। अब यहां जो एल्किल हैलाइड है ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। कैसा होना चाहिए ये, प्राइमरी। अगर यहां पर टर्सरी या सेकेंडरी लेते हैं तो इसमें एल्किल हैलाइड से जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वहां जो डोमिनेंट है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, न कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बाई मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए कि जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में बिहेव करता है। तो आगे जो एल्किल ग्रुप है वो लो स्टिक हिंड्रेंस एज ए बिहेव मस्ट बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। अगर एल्किल हैलाइड्स टर्सरी या सेकेंडरी लेंगे तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के स्थान पे कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं इसका, ये जनरल विलियमसन मेथड का मैंने आपको बताया। अब टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन क्या है ये, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन CH3Br से करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहां एल्कोक्साइड आयन टर्सरी है और एल्किल हैलाइड क्या है, प्राइमरी है। अब हम इसको जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, CH3ONA। एल्कोक्साइड आयन क्या है, प्राइमरी, और एल्किल हैलाइड क्या कर देते हैं, टर्सरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टर्सरी कर देते हैं। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो क्या होता है, यहां CH3 कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। टर्सरी कार्बोकैटाइंस क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटाइंस। यहां से बाहर क्या गए, Br नेगेटिव। तो ये यहां से क्या करेंगे, टर्सरी। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मीन एक्सेप्ट ऑफ ए प्रोटॉन, गुड एक्सेप्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन। तो क्या होगा, CH3OH प्लस NaBr, और अब ये H पॉजिटिव यहां से आएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्किन। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 क्या फॉर्म हो गया, एल्किन। किस टाइप की रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन। तो अगर अपने टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या आएगी,
एल्किन होगी और रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन। तो विलियमसन सिंथेसिस की जो मेन लिमिटेशंस है वो क्या है, मस्ट बी एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। अगर एल्किल हैलाइड टर्सरी या सेकेंडरी है तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय कौन सी होगी, एलिमिनेशन, यानी कंप्लीट एलिमिनेशन रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक substitution and dominant of the elimination reaction in case of a tertiary alkyl halides, in case of a tertiary alkyl halide. So in Williamson synthesis must be take primary alkyl halides, very very important। ये इसकी लिमिटेशन कह दो, चाहे इसकी एक नेसेसरी कंडीशंस कह दो। तो अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्मेशन के अंदर इन बातों का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से। तो क्या बनेगा, एरोमेटिक ईथर। ठीक है, क्या बनेगा, एरोमेटिक ईथर। तो इसमें भी क्या है, प्राइमरी हैलाइड्स। तो ये टू मेथड्स इन सीबीएसई सिलेबस टू प्रिपरेशंस ऑफ ईथर जो अपने कंप्लीट होते हैं, दोनों में मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल्स, मैंने आपको बताया कि आइसोमर जो ईथर, एल्कोहल या लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ईथर सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है ये गैसियस नेचर का होता है, ठीक है, और हाईली वोलेटाइल्स, इनफ्लामेबल इनकी नेचर होती है। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट्स का मेनली। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में कंपैरिजन विद एल्कोहल, जैसे CH3OCH3 और CH3CH2OH, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। तो ध्यान दीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो होगा, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू फॉर्मेशन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, but in this two alkyl group do not form intermolecular hydrogen bond। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। इसका सेम जैसे अपने C3H8, ठीक है, लगभग इक्वल मॉलिक्यूलर मास इनका होगा। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके इक्वल इनका क्या पाया जाता है, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इक्वल टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, जबकि
एल्कोहल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स का एक मेन टॉपिक्स था। दूसरा, इनमें डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये सॉल्वेंट के रूप में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जहां काम आता है वहां एज ए सॉल्वेंट बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है एज ए बॉन्ड क्लीवेज, वैसे तो इसमें 3 टाइप्स के रिएक्शन है, बट इन सीबीएसई सिलेबस ओनली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो ही अपने सिलेबस में है। अब ये जो बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन है इसके बारे में ही अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो रिएक्शंस है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो मेनली हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड्स। हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी हाईली होने के कारण ये इनसे रिएक्ट नहीं हो पाती। मेनली इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये रहता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका? HI का। तो ध्यान दीजिए CH3OCH3 विच टाइप ऑफ ईथर? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा है ये? सिमेट्रिकल है। अब इसकी रिएक्शन HI से करवाते हैं। बॉन्ड क्लीवेज चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CH3OH प्लस CH3I। ध्यान दीजिए, वी आर स्टडी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स, मेनली अपने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की केमिकल रिएक्शन इन सीबीएसई सिलेबस। इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा फर्स्ट। सेकंड, अगर सिमेट्रिकल ईथर है जब इनके साथ अपने रिएक्शन करवाते हैं तो 2 प्रोडक्ट बने। अब यदि HI एक्सेस में है, HI क्या है? एक्सेस अमाउंट में है, तो आगे नेक्स्ट CH3OH HI क्या बनेगा? CH3I प्लस H2O। आप क्या देख रहे हो? एल्किल आयोडाइड्स, मिथाइल आयोडाइड्स या एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। क्या होता है? आप ध्यान दीजिए इसकी मैकेनिज्म। HI H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। अब क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, H पॉजिटिव N2 फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। अब इस ऑक्सोनियम आयन पे क्या होता है? आयोडाइड आयन अटैक करता है, ठीक है। तो प्लस CH3O CH3H
तो ये फास्ट और ये स्टॉप कैसा है, स्लो। तो यहां ये SN2 मैकेनिज्म, ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड टू अटैक इन ए एल्किल ग्रुप। अब यहां जो एल्किल ग्रुप, अगर ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, मेन पॉइंट टू बी नोटेड in which unsymmetrical ether conditions always living group attack on smaller alkyl group। किस पे अटैक करेगा, स्मॉलर एल्किल ग्रुप पे। तो एल्किल जो आयोडाइड है वो किससे के साथ जाएगा, स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, तो CH3, अब पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें, तो ये भी बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा और CH3 आई और CH3 और एक्सेस में होने पे आगे से आगे रिएक्शन है चलती रहती है। तो ये भी SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। अब इसमें डिपेंड करता है कैसे, ध्यान दीजिए, क्या देखा आपने, अनसिमेट्रिकल ईथर में 1 पार्ट फॉलो टर्सरी कार्बन। तो यहां जब प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होगा तो यहां क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इन विच प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, तो यहां ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, SN1 मैकेनिज्म। किसको कर रही है, SN1। पहले इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, फिर सेकंड स्टेप में ये लिविंग ग्रुप आयोडाइड इस पे क्या करता है, अटैक करता है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जब भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्ट करवाते हैं, अगर दोनों सेम प्राइमरी पोजीशन है तो स्मॉलर एल्किल ग्रुप अटैच विद आयोडाइड। First point. Second point, if unsymmetrical position has tertiary conditions of alkyl group, then always halides ion attach with the tertiary position. इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस इन SN1 मैकेनिज्म एंड स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस अटैच विद SN2 मैकेनिज्म। तो ये 2 टाइप से फॉलो करता है, SN2 भी करता है और SN1। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी पोजीशन किसको फॉलो कर रहा है और कैसे फॉलो कर रहा है। तो ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, निश्चित है फिनोल बनेगी और CH3 बनेगी। अगर यहां पे ये तो क्या था, एनिसोल, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। अगर यहां मैं बेंजील ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, बेंजील ले लेता हूं। अब ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 और CH3O। ये किस पे डिपेंड किया, यहां जो बेंजिल कार्बोकेटाइंस बनेगा वो मोर स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप इस पे अटैक करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शंस थी। मेनली आपने देखा इसकी अटैकिंग पोजीशन पे डिपेंड करता है कि
कौन किसके प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इससे रिलेटेड इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको अपने को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर की जो केमिकल रिएक्शंस हैं एनिसोल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कॉन्जुगेट विद ए बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, क्या देख रहे हो आप कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले अपने इसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन लेते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट ने 2 टाइप से रिएक्शन बताई थी, मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, जब रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 एनहाइड्रस लेते हैं तो बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइंस। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। 2-मिथॉक्सी टोलुइन या मिथाइल बेंजीन और 4-मिथॉक्सी मिथाइल बेंजीन, राइट। अगर एसाइलेशन की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है COCH3, ठीक है, एसिटॉक्सी, सॉरी एसिल ग्रुप, तो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ऐसे नाइट्रेशन करवा देंगे तो ऑर्थो और पैरा पे क्या लगेगा, नाइट्रेशन लगेगा। इस टाइप से ये जो चैप्टर है अपना एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, इसके बारे में टोटल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस ऑफ सीबीएसई के पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब इनके इन टेक्स्ट और प्रॉब्लम्स दी गई है, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए या अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।